सुंदरपुर गांव में एक ही छत के नीचे दो भाई रहते थे, विरजू और सूरज। विरजू के लिए वो घर स्वर्ग था, लेकिन सूरज के लिए वही घर जीते जी नरक बन चुका था। तपती धूप में सूरज खुद बैल की तरह हल खींच रहा था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और सांसें टूट रही थीं। उधर पेड़ की छांव में विरजू और मंगू मामा आराम से बैठे थे। अरे ओ सूरज, जोर लगा, बैल मर गया तो क्या हम भूखे मरेंगे? भैया, सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा पानी दे दो। ये पानी, इसमें केसर बादाम है, तेरे जैसे नौकर के लिए नहीं। प्यास लगी है तो अपना पसीना पी। शाम को जब सूरज घर लौटा तो विरजू खीर खा रहा था और सूरज को मिली जली रोटी, वो भी नमक पानी के साथ। मैं भी आपका बेटा हूं मां। सगा और सौतेला बराबर नहीं होते। मेरा बेटा राज करेगा, तू मजदूरी। उसी रात सूरज के पिता रामदीन की तबीयत बिगड़ गई। सूरज दौड़ा, मां, पैसे दे दो, डॉक्टर बुलाना है। मरने दे उसे, बेकार में पैसे क्यों खर्च करो। और उस रात सूरज ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को खो दिया। कुछ दिन बाद, अब तेरे बाप भी नहीं रहे, निकल जा इस घर से। मां, कहाँ जाऊंगा? धक्के खाकर सूरज घर से निकल गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। थका हारा, भूखा प्यासा, वो एक बरगद के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब क्या बचा है मेरे पास? तभी एक आवाज आई, बेटा, मेरी मदद कर दे। वो एक बूढ़ी अम्मा थी। सूरज ने उनका भारी गट्ठर उठाया और घर तक पहुंचाया। अम्मा बोली, आज से ये झोपड़ी ही तेरा घर है। क्या तू मेरा बेटा बनेगा? सूरज की आंखों में आंसू आ गए। मां, आज मुझे सच्ची मां मिल गई। अगले दिन सूरज काम की तलाश में एक जमींदार के पास गया। उसे एक बंजर, पत्थरों से भरी जमीन दे दी गई। इसे उपजाऊ बना दे, आधी फसल तेरी। सूरज ने मेहनत शुरू की और खोदाई करते करते उसे एक मटका मिला। मटका खोलते ही उसमें से एक देवी प्रकट हुई। तुमने मुझे मुक्त किया है, मांगो क्या चाहते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां खुश रहे। देवी मुस्कुराई, तुम्हारी यही भावना तुम्हारी असली दौलत है। और मटका सोने चांदी से भर गया। कुछ ही समय में सूरज अमीर बन गया, लेकिन उसका दिल वही रहा। एक दिन उसके दरवाजे पर दो भिखारी आए। वो उसकी सौतेली मां और भाई थे। सूरज, हमें माफ कर दे, हम बर्बाद हो गए। मैं रुक्मणी का बेटा नहीं, सावित्री का बेटा हूं, और मेरी मां ने मुझे किसी को भूखा रखना नहीं सिखाया। उसने उन्हें घर में जगह दी, लेकिन मालकिन नहीं बनाया। सीख, जो दूसरों का हक छीनता है वो एक दिन सड़क पर आ जाता है, और जो मुश्किल में भी इंसानियत नहीं छोड़ता वही असली राजा बनता है।